हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे यार रिवर्स सबस्ट्रिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन, एडोब। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस दैट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स इन ब्रैकेट्स। रिवर्स द स्ट्रिंग इन ईच पेयर ऑफ मैचिंग पैरेंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट वन। योर रिजल्ट शुड नॉट कंटेन एनी ब्रैकेट्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो एस की लेंथ आपकी 1 से लेके 2000 तक है। S only contains lowercase English characters and parentheses. It is guaranteed that all parentheses are balanced. Okay, so question काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगा जिसमें लेटर्स एज वेल एज आपके पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स हैं। अब आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है, दो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के बीच में जो भी स्ट्रिंग है उसे रिवर्स करते जाना है। एंड आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक सारे ब्रैकेट्स खत्म ना हो जाए। और अगर आपकी स्ट्रिंग में नेस्टेड ब्रैकेट्स हैं तो आपको इनर मोस्ट वाले से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से हमारी स्ट्रिंग होती है अगर ऐसी कुछ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लेटर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ लेटर्स होते हैं, एंड ये होती है हमारी फाइनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करते, हम इस पार्ट को जाके रिवर्स कर देते, तो ये हो जाता है रिवर्स 1। ठीक है, एंड ये क्या हो जाता, ये पार्ट हो जाता है रिवर्स 2। ठीक है, एंड ये आप कॉन्केटिनेट कर देते, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नेस्टेड नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, यहाँ पे देन कुछ स्ट्रिंग, देन ऐसा, देन कुछ स्ट्रिंग, देन ऐसा, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता, सबसे पहले इस पार्ट को रिवर्स करना पड़ता, तो ये आ जाता है रिवर्स 1 और ये कॉन्कैटिनेट हो जाता है आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, ना हम क्या करते, फिर से इन दो ब्रैकेट्स के बीच में रिवर्सल परफॉर्म करते, तो ये रिवर्स 2 हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम करना है, एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। तो आप देखो यहाँ पे नेस्टेड ब्रैकेट्स हैं, ये है आपका इनर मोस्ट ब्रैकेट, तो ये स्ट्रिंग अब आपकी ऐसी कुछ बन जाएगी। ओके, तो मैंने देखो ये ओसी वाले पार्ट को क्या किया, रिवर्स कर दिया, और ये जो पैरेंथेसिस थे जिसमें ओसी एनक्लोज था उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारा स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ अगेन इनर वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो हम अब इसे रिवर्स करेंगे, तो अब आपकी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, तो अब आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी बन गई जहां पे देखो मैंने इस पार्ट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, ई टी ओ सी का हमने कर दिया ओ सी टी ई। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस थे इसे रिमूव कर दिया क्योंकि इसका काम अब खत्म हो गया। नाउ फाइनली अब आपके पास एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और बचा है, तो हम इसके अंदर वाले को क्या करेंगे, फिर से रिवर्स कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट दिस विल लुक लाइक इज एल ई ई टी सी ओ डी ई, लीड कोड। ठीक है, ये आपका रिवर्स हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको ये स्टिमुलेशन परफॉर्म करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ इनर ब्रैकेट में हमारे पास लव लिखा हुआ है, तो ई वी ओ एल। ठीक है, ये पार्ट रिवर्स, ब्रैकेट गायब। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग एज इट इज। ठीक है, ना हमें क्या करना है, फिर से अब ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, तो ये रहा एक पेयर। अब इसे उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, आई एल ओ वी ई यू। ठीक है, पूरे को रिवर्स कर दिया, सो दिस हैज बिकम आई लव यू। तो ये देखो, ये आपकी दो स्ट्रिंग, इन दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई गेस आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमें क्या करना है, नेस्टेड अगर है तो इनर मोस्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, इनर मोस्ट से, और अगर नेस्टेड नहीं है, नॉर्मल है, तो जब भी आपके ब्रैकेट के पेयर्स मिले तब आप उसे रिवर्स करते चले जाओ। दैट्स इट, ये है हमारा एंटायर क्वेश्चन। चलो, नाउ हाउ डू वी सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, अगेन फिर से ध्यान देते हैं। हमें बोला गया है इस एग्जाम्पल में, आप खाली ब्रैकेट्स पे ध्यान दो, ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, देन क्लोजिंग, देन क्लोजिंग, देन क्लोजिंग। अब आपको क्या कहा गया है, आपको पहले इस पार्ट को रिवर्स करना है। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन आपको इस पूरे को, ठीक है, ये जो अनटच था प्लस ये जो रिवर्स है इसको, ठीक है, इतने पार्ट को फिर से क्या करना है, रिवर्स करना है, एंड देन फाइनली इस पार्ट को फिर से जा करके रिवर्स करना है। ठीक है, यही तो हमारा टास्क है। नाउ कैन यू इमेजिन अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आप देखो हम कर क्या रहे हैं, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है वेट कर रहे हैं, ओपनिंग आ रहा है वेट कर रहे हैं। द मोमेंट हमें क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमने किसको रिमूव किया, जो भी हमने लास्ट ब्रैकेट को इंसर्ट किया था, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट हुआ। जैसे ही आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ये आपका काम करता है। ठीक है, दिस इज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया। देखो ये लास्ट इन था, जैसे पहला क्लोजिंग आया ये रिमूव हो गया, इसके बाद लास्ट इन कौन सा था, ये बंदा था, तो एक और क्लोजिंग आया ये रिमूव हो गया, फिर लास्ट इन कौन सा हुआ था, ये वाला,
तो एक और क्लोजिंग आया, ये रिमूव हो गया। तो दिस इज़ वाई यू कैन यूज़ अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हियर। ना अगर आपने मेरी स्टैक की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे पैरेंथेसिस के क्वेश्चंस कराएं, मज़ा आ जाएगा। मीडियम भी है, हार्ड भी है, ईजी भी है, तो ये बहुत प्यारी प्लेलिस्ट है, ठीक है। एनीवे लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। चलो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट के केस में ब्लाइंड इंसर्शन। देन अगला आपको क्या मिला, ई वाला केस इंसर्ट करते हैं। फिर अगला क्या मिला, डी वाला केस इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन एक और ओपनिंग ब्रैकेट, ब्लाइंड इंसर्शन, ई आया, ब्लाइंड इंसर्शन, टी आया, ब्लाइंड इंसर्शन, ओपनिंग ब्रैकेट, ब्लाइंड इंसर्शन, ओ, ब्लाइंड इंसर्शन, सी, ब्लाइंड इंसर्शन। नाउ यहाँ से हम समझेंगे, एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है। द मोमेंट आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, आपको पता है लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट तक जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हमें उन्हें क्या करना है, रिवर्स करना है ना। स्टैक में रिवर्स करने का ऑपरेशन बड़ा सिंपल होता है, स्टैक से पॉप कर लो, चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और इसमें अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले सी को पॉप किया, इंसर्ट कर दिया, फिर ओ को पॉप किया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट हो गई। ना हमें क्या करना है, ऑब्वियसली ये ओपनिंग ब्रैकेट को हटा देना है क्योंकि अब इसका पेयर हट चुका है। ओके, नाउ व्हाट वी शुड डू विद सीओ, क्योंकि ओसी का हमने सीओ तो कर दिया, बट यू नो कि ये मल्टीपल टाइम्स क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। बिकॉज एक तो इस ब्रैकेट की वजह से हुआ था, अब एक अगले ब्रैकेट की वजह से भी तो होगा। तो वी कैन नॉट पॉप इट आउट, ठीक है। हम इसे वापस से अपने स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये रहा सी इंसर्टेड, ये रहा ओ इंसर्टेड, ठीक है। तो हमने सी ओ को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट चलेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हम कहेंगे यार जो भी स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट है वहां तक के एलिमेंट्स को फिर से रिवर्स करना है, ठीक है। तो वापस से कैसे रिवर्स करेंगे, खाली पॉप करा दो। तो ये आ जाएगा आपका ओ, ठीक है, रिमूव। देन है आपका सी, ठीक है, रिमूव। देन है आपका टी, ओके, एंड फाइनली आपका ई, ठीक है। नाउ ये हमारी लिस्ट हो गई एंड अब हम करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। नाउ अगेन क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रिवर्स हो सकता है तो हम क्या करेंगे, इसे स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। सो लेट्स ट्राई टू इंसर्ट ओ सी टी ई, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका ओ, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा ई, ठीक है। आपने स्टैक में फिर से डेटा इंसर्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे पास है ई, ब्लाइंड इंसर्शन। बाय द वे लिस्ट एम्प्टी कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन मेरे पास क्या है, एल। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो हम कहेंगे अब अगला ओपनिंग ब्रैकेट जहाँ भी है, ठीक है, वहाँ तक के कैरेक्टर्स को हमें रिवर्स करना है। तो लेट्स स्टार्ट पॉपिंग आउट एल, ठीक है, देन आपका ई, ओके, देन आपका ई, ओके, देन आपका टी, ओके, देन आपका सी, ओके, देन आपका ओ, ठीक है, देन आपका डी, एंड फाइनली आपका ई। एंड अब जो आपका ओपनिंग ब्रैकेट है उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट खत्म होगी ना, अपना प्रोसेस रिपीट करते हैं, फिर से इसे इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा एल, ई टी, सी, ओ, डी एंड ई, ठीक है। लीड कोड वापस से इंसर्ट हो गया, ये लिस्ट आपकी एम्प्टी हो गई। ना अब आगे जाओगे आप तो आप देखोगे यार हमारी जो इनपुट थी वो खत्म हो चुकी है। सो वॉट एवर इज इन दिस स्टैक इज योर फाइनल रिजल्ट। तो हम कहेंगे इसे एक एक करके पॉप कर लो। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, आपको आंसर ऐसे चाहिए, लीड कोड में चाहिए, ठीक है, बॉटम टू टॉप चाहिए। अगर हम स्टैक से पॉप करेंगे तो ये फिर से ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है, ई डी ओ एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इंसर्शन एट दी जीरोथ इंडेक्स करेंगे। तो ई को उठाया एंड जीरोथ इंडेक्स पे लेट्स से इंसर्ट कर दिया। देन डी को उठाया, यहाँ पे इंसर्ट करिए, ठीक है। बेसिकली जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट करके बाकी सबको शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ई हो गया, डी हो गया, देन ओ को उठाया, यहाँ पे इंसर्ट, ओ रिमूव हो गया, देन सी को उठा के इंसर्ट, ठीक है, देन टी को उठा के इंसर्ट, ठीक है, देन ई को उठा के इंसर्ट, ठीक है, देन इस वाले ई को उठा के इंसर्ट, एंड फाइनली आपका एल इंसर्टेड। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये बेसिकली आपका बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा। एंड स्पेस कितना लेने वाला है, जितनी आपकी इनपुट की लेंथ है, ठीक है। वर्स्ट केस में जितनी लेंथ है उतना आपका स्टैक भरेगा, करेक्ट। सो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर क्यों है, देखो एक तो आप लीनियर आइट्रेशन कर ही रहे हो, राइट, लीनियर आइट्रेशन करके अपने स्टैक में इंसर्ट कर रहे हो, प्लस जब जब आपको एक पेयर मिल रहा है आप उस एलिमेंट को पॉप कर रहे हो, ठीक है, फिर से इंसर्ट कर रहे हो, मतलब पॉप इंसर्ट मतलब रिवर्स कर रहे हो, ठीक है।
तो रिवर्स करो, तो आप सोचो आप इसे रिवर्स करोगे, फिर आप इसे रिवर्स करोगे, फिर आप इसे रिवर्स करोगे, इवेंचुअली एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप मल्टीपल टाइम्स रिवर्स कर रहे हो। तो इन वर्स केस वी कैन से जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है आप उतने को ही रिवर्स कर दोगे, यानी कि n लेंथ की स्ट्रिंग को आपने रिवर्स कर दिया। एक बार रिवर्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n टाइम रिवर्स करने की n इंटू एन, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे कोड करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसे हम कह देते हैं स्टैक। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक रिजल्ट चाहिए, तो आई कैन से स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस। वी कैन से फॉर कैर ch कोलन s डॉट टू कैरेक्टर एरे। ठीक है, इस स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब सबसे पहले अगर हमारा इनपुट क्या है, इफ सी एच इक्वल्स है एक ओपनिंग ब्रैकेट के, ठीक है, या फिर सी एच, ठीक है, सी एच इज नॉट इक्वल टू अ क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट है या फिर अल्फाबेट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ब्लाइंड इंसर्शन स्टैक डॉट पुश कैरेक्टर। ओके, नाउ एल्स केस आपका क्या है, एल्स केस मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे अब एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट। ओके, ये आ जाएगा एरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, एंड देन वी कैन से व्हाइल नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, एंड स्टैक डॉट पीक, ठीक है, जो आपका टॉप कैरेक्टर है, इज नॉट इक्वल टू एन ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो जब तक हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता तब तक हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल हम कहेंगे लिस्ट डॉट ऐड स्टैक डॉट पॉप। ओके, तो इससे बेसिकली आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, स्टैक से निकालने का मतलब है रिवर्स होगी। अब वापस से क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूव दी ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, इस समय आपके टॉप पे क्या पड़ा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट। कैसे पता, क्योंकि हम रुक गए थे जैसे ही हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला था। इसका मतलब स्टैक के टॉप में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो वी कैन से स्टैक डॉट पॉप, एंड यहाँ से आपने ओपनिंग ब्रैकेट रिमूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने लिस्ट से निकाल करके वापस से इंसर्ट करना इनटू स्टैक, तो आई कैन से कैर सी कोलन लिस्ट, एंड देन अगेन वी कैन से स्टैक डॉट पुश, यहाँ आ जाएगा आपका सी, एंड दैट्स इट। अब हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ठीक है, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट या अल्फाबेट्स आए उसे इंसर्ट कर दिया, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो जब तक दूसरा ओपनिंग नहीं मिल गया तब तक उन सारे एलिमेंट्स को रिवर्स किया, उसके बाद वापस से स्टैक में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कि वो आगे आगे चल के भी रिवर्स हो सके। नाउ आफ्टर दिस फॉर लूप हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है, तो वी कैन से व्हाइल ओके नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। ओके, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप क्या करोगे, रिजल्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्शन एट दी हेड करेंगे, जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट करते जाएंगे जिससे हमारी लिस्ट एज इट इज आ जाए, रिवर्स ना हो जाए स्टैक से पॉप कराने के बाद। तो वी कैन से स्टैक डॉट पॉप। ओके, and done. Now we can directly return result dot to string. So now let's try to run this. Hopefully it will work, and it did. Now let's try to submit it. And great. ठीक है, okay, now let's understand the second approach, and honestly मैं ये अप्रोच नहीं सोच पाया था, आई वॉज नॉट एबल टू कम अप विद दिस अप्रोच। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच बाय द वे। ठीक है, जो हम डेली चैलेंज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए ही करते हैं जिससे कि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले और मुझे भी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द इनपुट लुक्स लाइक। नाउ एक चीज़ बड़ी ज़्यादा क्लियर है, जब हम अंदर से ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब इनर जो ब्रैकेट है उससे स्टार्ट कर रहे थे, तो आप देखो आप इसे एक बार रिवर्स करते, ठीक है, एंड इस आउटर ब्रैकेट की वजह से ये दूसरी बार रिवर्स हो जाता, इस आउटर ब्रैकेट की वजह से ये तीसरी बार रिवर्स हो जाता। ठीक है, नाउ बट व्हाट हैपन्स इन दीज रिवर्सल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, एक बार रिवर्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग एस एच ए, एक बार रिवर्स का क्या मतलब है, ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा, ए एच एन एस बन जाएगा। ठीक है, अगर आप दो बार रिवर्स करोगे तब देखो क्या होगा, ए एस एच वापस रिवर्स होकर के आपका एस एच ए बन जाएगा, यानी कि व्हाट आई कैन से इज इन केस ऑफ इवन देयर इज नो चेंज। ठीक है, इट इज़ एज गुड एज आइट्रेटिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसे एक और बार रोटेट कर दूं, यानी कि तीसरी बार रोटेट कर दूं, तब यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा, ए एच एस, एंड ऑड के केस में यू सी इट हैज़ बीन रिवर्स्ड अगेन। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कोई भी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग
ऑड टाइम्स रिवर्स होती है, ठीक है, तो क्या होती है, इट इज एज गुड एज रिवर्स डायरेक्शन। एंड अगर इवन टाइम्स रिवर्स होती है तो इट इज एज गुड एज ओरिजिनल डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिल गए। क्या हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग इट आउटवर्ड, व्हाट इफ वी मूव इनवर्ड्स, हम इसे आउटसाइड से सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके, तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम की इंट्यूशन समझते हैं। लेट्स से हमारे पास वैलिड ब्रैकेट पेयर्स हैं, ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पे बीच में लेटर्स हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम हियर। जैसे ही हमें एक ब्रैकेट मिलेगा हम क्या करेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग पेयर पे चले जाएंगे और हम एक डायरेक्शन यूज़ करेंगे। यानी इनिशियली हमारा डायरेक्शन क्या था, फॉरवर्ड था, ठीक है। जैसे हमें ब्रैकेट मिला हम जंप करके पीछे चले गए, तो अब डायरेक्शन क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया या रिवर्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नाउ जैसे ही आपका डायरेक्शन चेंज होगा आप मूव कर जाओगे, ठीक है, बैकवर्ड मूव करना था, राइट, तो हम बैकवर्ड मूव कर गए। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स से यहाँ पे कैरेक्टर था, ब्रैकेट तो है नहीं, तो जो भी कैरेक्टर था हमने उसे अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करो, फिर से कैरेक्टर है, ऐड हो गया, फिर से कैरेक्टर है, ऐड हो गया। नाउ जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आप कहोगे यार ये तो एक ब्रैकेट मिल गया। ब्रैकेट मीन्स अगेन हम जंप करके इसके करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप जंप करोगे आप क्या करोगे, डायरेक्शन को कर दोगे फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ सिंस डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, हम आगे जाने का ट्राई करेंगे और हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी एंड वी कैन से दिस इज आवर रिजल्ट। तो ये इंट्यूशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ब्रैकेट बता रहा है, जब भी ब्रैकेट आ रहे हो बता रहा है डायरेक्शन चेंज कर दो। अब क्योंकि आपके ब्रैकेट्स क्या है, प्रॉपर पेयर में है, तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को, ठीक है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को आप मैक्सिमम एक ही बार ट्रैवर्स करोगे। ये बहुत अच्छा लॉजिक है, ठीक है ना। अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा, मेरे को भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था, बट अभी ड्राई रन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दी ड्राई रन हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई भी ब्रैकेट जो आ रहा है उसका करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पे है, ठीक है, वो देखते हैं। ओके, सो ब्रैकेट पेयर्स फाइंड करने के लिए हम एक स्टैक की हेल्प लेंगे और एक एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये एरे क्या बताएगा, बेसिकली आपके पेयर्स पे स्विच करना बताएगा। तो जितनी भी आपके इनपुट की लेंथ है उतने साइज का आप एक एरे क्रिएट कर लो और एक स्टैक क्रिएट कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट दी ऑपरेशन। सबसे पहले हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो देखो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा मैं इस बार इसकी इंडेक्स स्टोर करूंगा, बिकॉज मुझे इंडेक्स का काम है इस बार, ठीक है। देन यहाँ पे अल्फ़ाबेट आया स्किप, स्किप ओपनिंग ब्रैकेट मिला, फिर से इंडेक्स स्टोर। देन यहाँ पे अल्फ़ाबेट स्किप, स्किप ओपनिंग ब्रैकेट आया, फिर से इंडेक्स 6, देन स्किप, स्किप क्लोजिंग ब्रैकेट। अब जैसे ही आपको क्लोजिंग ब्रैकेट आया, आपको पता है स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है। करंट इंडेक्स कौन सी है, क्लोजिंग वाली इंडेक्स है 9, तो हम 9th इंडेक्स पे जाके जो भी स्टैक के टॉप में था उससे इंसर्ट कर देंगे एंड जो भी स्टैक के टॉप में था वहाँ जाके 9 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ओपनिंग ब्रैकेट एंड ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग से आप क्लोजिंग पे जा सकते हो, क्लोजिंग से आप ओपनिंग पे जा सकते हो, ठीक है। तो वो बाई डायरेक्शनल मूव अप हमने कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर से क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट इंडेक्स नंबर 10 पे, तो इंडेक्स नंबर 3 को पॉप करो, 3 पे डाल दो 10 एंड 10 पे डाल दो 3। ओके, नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टर स्किप, एल स्किप, देन यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला आपको 13th इंडेक्स पे, तो इंडेक्स 0 को किया रिमूव, 0 पे जाके डाल दिया 13 एंड 13 पे जाके डाल दिया 0। नेक्स्ट चलेंगे स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी, दिस इज आवर फाइनल एरे। ओके, चलो लेट मी क्लीन दिस। ओके, सो हमने यहाँ पे इस इंडेक्स एरे को कंस्ट्रक्ट कर लिया, बाकी सब जगह पे मैंने 0 डाल दिया है, हम उसे एक्सेस नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ वी नीड अ वेरिएबल डायरेक्शन जो हमें बताएगा कि हमें फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड। तो इनिशियली हमारा डायरेक्शन क्या होगा, 1, 1 मीन्स हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, एंड -1 मीन्स हम बैकवर्ड मूव करेंगे। तो अभी आपका क्या है, 1 है वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो एक रिजल्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं, ओके, इसमें हम हमारे आंसर को अपेंड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ये क्या है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो जैसे ही आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिले आप कहोगे जो भी डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन क्या है 1, इसे मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो अब डायरेक्शन क्या हो गई -1। सिंस दिस वॉज अ ब्रैकेट तो हम जाएंगे 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे, और हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट पे चलो, तो दिस इज इंडेक्स नंबर 13। तो आप डायरेक्टली जंप कर गए इंडेक्स नंबर 13 पे एंड जंप करते ही जो भी डायरेक्शन है उस पर आप मूव कर गए, आपका यार -1। अब हम यहाँ पे आ गए, ओके, सो हम खड़े इस समय एल पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन अगेन। एल क्या है, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीन्स इंसर्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ई मिला, ई क्या है, कैरेक्टर है, इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट चलते हैं, हम पीछे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन आपका -1 है। देन जैसे ही आप आगे आओगे आपको एक और ब्रैकेट मिला, तो आप कहोगे यार डायरेक्शन हो गई रिवर्स, अब डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव,
एंड ये कौन से इंडेक्स पे मिला आपको 10 पे, तो आप 10th इंडेक्स पे जाओगे और आपको हो गया मुझे जंप करना है 3rd इंडेक्स पे, यानी यहाँ पे आप जंप कर गए, ठीक है। एंड जंप करते ही क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है हम एक आगे मूव कर जाएंगे। नाउ वी आर एट ई। ओके, लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस अगेन। क्या ई एक कैरेक्टर है? बिल्कुल, इंसर्ट, देन अगला आ गया टी, टी भी ब्रैकेट नहीं है, इंसर्ट, आगे चलते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, जैसे ब्रैकेट मिले अगेन डायरेक्शन क्या हो गई -1, एंड 6th इंडेक्स पे जाकर के हम चेक करेंगे 9, तो वी हैव टू जंप टू दी 9th इंडेक्स, यानी कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ आते ही डायरेक्शन इज -1, तो आप एक आगे चले आए, ठीक है। सो नाउ वी आर एट सी। अब फिर से प्रिंट करते हैं, ये आ गया सी, फिर से डायरेक्शन क्या है -1, आगे चलेंगे, आ गया ओ, फिर से डायरेक्शन क्या है -1, तो हम वापस से यहाँ पे आ जाएंगे इंडेक्स नंबर 6 पे और हमें फिर से क्या मिला ब्रैकेट, ठीक है। आप देखो हम इसे ऑलरेडी आइट्रेट कर चुके थे, मैंने आपको बताया आप एक सबस्ट्रिंग को एक ही बार आइट्रेट करोगे, ये ऐसा लॉजिक है। अब आपको दिखेगा कैसे, ये देखो ये ब्रैकेट कहाँ पे खड़ा है, छठी इंडेक्स पे, आप कहोगे डायरेक्शन को पलट के प्लस कर दो एंड छठी इंडेक्स पे जाते हैं, अब ये बोलेगा 9 पे जाओ, आप वापस आ गए 9th इंडेक्स पे। द मोमेंट आप 9th इंडेक्स पे आए डायरेक्शन इस बार प्लस है, तो आप कहाँ मूव कर जाओगे, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि अब आप इधर मूव करोगे, ठीक है। पिछली बार हम अंदर गए थे, राइट, तो अब आप इस इंडेक्स पे आ गए, ठीक है। नाउ इंडेक्स नंबर 10 पे क्या हो रहा है, आपको फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो जब भी ब्रैकेट मिले क्या करना है, डायरेक्शन को पलट देना है, डायरेक्शन फिर से क्या हो गई -1, एंड 10th इंडेक्स पे आपका 3 पड़ा है, तो यू विल जंप ऑन टू इंडेक्स नंबर 3। सो हम आ गए इंडेक्स नंबर 3 पे, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या बोल रहा है, -1, रिवर्स मूव करना है, तो यू सी क्योंकि हम इस इंडेक्स पे दूसरी बार आए थे तो हम फिर से क्या हो गए, बाहर चले गए, ठीक है, हम वापस से यहाँ पे आ गए। तो ये लॉजिक बड़ा ही अद्भुत है और काफ़ी बढ़िया वर्क भी कर रहा है। सो नाउ वी आर एट इंडेक्स नंबर 2 विच इज़ अ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को प्रिंट कर देते हैं, ये आ गया डी, आगे चलेंगे फिर से हम एक कैरेक्टर पे खड़े हैं, तो ये आ गया ई, ठीक है। आगे चलेंगे हमें फिर से क्या मिला, एक ब्रैकेट, तो जैसे ब्रैकेट मिले क्या करना है, डायरेक्शन को +1, ओके, एंड 0th इंडेक्स पे क्या पेयर पड़ा है 13, तो हम जंप करके इंडेक्स नंबर 13 पे, एंड 13 से हमें फॉरवर्ड मूव करना है, तो हम आ गए बाहर स्ट्रिंग के, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो आप स्ट्रिंग के बाहर आ चुके हो, यानी कि आपका ऑपरेशन ओवर हो चुका है, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, सो आई गेस नाउ यू अंडरस्टूड वाई इट वॉज वर्किंग, कि हम क्या कर रहे थे, आप देखो हम मैक्सिमम कितना मूव कर रहे हैं, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, और जब वापस इधर जा रहे हैं तो डायरेक्शन इधर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वर्क कर रहा है। ओके, नाउ व्हेन दिस प्रोसेस विल एंड, वी ऑलरेडी नो, जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जो है, जो हमारा आई इंडेक्स है, ठीक है, जिससे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर वो 14 पे आ जाए, यानी कि लेंथ के बराबर हो जाए, तो वी कैन स्टॉप आवर ऑपरेशन। तो दिस इज हाउ दिस अप्रोच विल वर्क। नाउ ये कैसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस इज ट्वाइस ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब ऑनेस्टली मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को देख के सोचता कि चलो आज मेरे पास एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है, एंड आई डोंट थिंक कि आप इंटरव्यू सिनेरियो में ये चीज़ें सोच पाओ अगर आपने ये पैटर्न पहले से नहीं किया है। तो एक और पैटर्न हमने आज अनलॉक कर लिया, मेक श्योर आप इसकी नोट ज़रूर बना लो, ठीक है। तो चलो वी वर टॉकिंग अबाउट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एनीवे, सो हम यहाँ पे इसे लीनियरली आइट्रेट कर रहे हैं एंड इसे लीनियरली आइट्रेट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया लीनियर तो है नहीं, हम तो जंप कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ब्रैकेट्स के अलावा क्या आप कैरेक्टर को दोबारा ट्रैवर्स कर रहे हो, नहीं करते तो लीड कोड नहीं आता, तब रिपीट होते ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बिग ऑफ ट्वाइस ऑफ एन ऑपरेशन, एन इसका और एन इसका। स्पेस कितनी लगी, अगेन बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस, एंड प्लस ऑब्वियसली हमने स्टैक यूज किया था स्टार्टिंग में जस्ट टू फाइंड दी पेयर्स, ठीक है। तो दिस इज आवर एल्गोरिथमिक एनालिसिस। चलो अब इसे कोड करते हैं। सो ये हमारा पुराना कोड है, तो हम इसे रीयूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन s डॉट लेंथ। मैं इसे ऐसे क्यों आइट्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इंडेक्स चाहिए, ठीक है। देन आई कैन से कैर, ओके, सी एच इज इक्वल टू s डॉट कैर एट इंडेक्स I, ओके। अब यहाँ पे मैं क्लोजिंग ब्रैकेट चेक नहीं करूंगा, मैं कहूँगा यार जब भी तुम्हें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तुम स्टैक में इंसर्ट करो, नाउ दिस विल बी स्टैक ऑफ इंटीजर, ठीक है, स्टैक ऑफ इंटीजर। तुम स्टैक में क्या इंसर्ट करो, करेंट इंडेक्स, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट की इंडेक्स, एंड जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एल्स इफ, ठीक है, हमारा जो सी एच है दैट इक्वल्स 1 क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम सिंपल कहेंगे इंट
ओपन इंडेक्स, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट की इंडेक्स क्या है, दैट इज स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, एंड क्लोजिंग वाले की क्या है, करंट इंडेक्स, दैट इज आई। तो वी कैन से हमें यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा, राइट, इंडेक्स एरे। तो दिस विल बी इंट ARR is equal to new int s dot length, and then we can say array of open index is equal to I, and array of I is equal to open index. Now let's come back, we don't require these three things, इसे remove कर देते हैं, ठीक है। Now मुझे direction चाहिए which is 1, and index चाहिए I is equal to 0। अब while, ठीक है, जो आपकी index है that is less than s dot length। अब सबसे पहले कैरेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, char ch is equal to s dot char at index number I। ओके, नाउ आई कैन से कि अगर ये कैरेक्टर इक्वल इक्वल है एक ओपनिंग ब्रैकेट के, या फिर दिस कैरेक्टर इक्वल टू अ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इस केस में आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले मूव करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। सो मूव कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, सिंपल। एंड डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, डायरेक्शन इज इक्वल टू -1 इंटू डायरेक्शन। एंड एल्स केस क्या होगा, एल्स केस होगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हमने स्ट्रिंग बिल्डर ऊपर बनाया था, राइट, ये रहा, ठीक है, रिजल्ट डॉट अपेंड कैरेक्टर, ठीक है। अगर अल्फा बैठे तो डायरेक्टली आप अपेंड करो, एंड इन दोनों ही केस में हमें कहाँ मूव करना है, जिधर हमारा डायरेक्शन ले जा रहा है। तो आई प्लस इक्वल डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, ये मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये था, एंड चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बढ़िया, कितना है ये, दिस इज 99.49, ठीक है। सो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक